अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। और आज है ईद का तीसरा दिन और दूसरे दिन मतलब कि मेरे ससुरालियों की दावत थी, जब मैंने आप लोगों को साथ ही साथ अपने जो है जो मास्टर रूम था ये वाला उसका टूर दिया था और वो मैंने आप लोगों को दिखाया था। अच्छा, आज है तीसरे दिन और तीसरे दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि है आज मेरे मैके वालों की दावत। तो आज मैके वाले सारे आ रहे हैं, उनकी दावत है। तो साथ ही साथ आज के तीसरे दिन जो है मैं आप लोगों को अपने बच्चों के रूम का जो है टूर जो है वो दूंगी। और जिसके लिए मुस्तफ़ा जो है कल बड़ी ज़िद कर रहा था कि कल ही दिखाएं, कल ही के व्लॉग में दिखाएं, लेकिन व्लॉग वो बहुत लंबा हो गया था, इतना टाइम नहीं था कि उसमें मैं सब कुछ आप लोगों को एक ही दिन में सब कुछ एक ही व्लॉग में सब कुछ दिखाती। तो चले चलते हैं, आप लोग का टाइम वेस्ट किए बगैर मुस्तफ़ा के आयान के लड़कों के रूम में और उसका आप लोगों को टूर देती हूँ कि किस तरह डेकोरेट किया है, क्या लिया है नया, क्या है पुराना। तो चले चलते हैं वहाँ पर। आप लोगों ने एक क्लिप में मैंने आप लोगों को सब कुछ दिखा तो दिया है, तफसील अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। अयान साहब को बहुत ज़्यादा अरमान था, ये जो छोटा बिल्ला बैठा हुआ है ना, इसको बहुत ज़्यादा अरमान था कि भाई बंक बेड लेना है, बंक बेड। ये उस एक रूम में भी बहुत ज़िद किया करता था। तो हम कहते थे लेके कहाँ रखेंगे, इसी बेड के ऊपर रख देंगे। तो कहता था सारा सामान बाहर कर दे, मैं अपना बंक बेड लूँगा और इस कमरे में बस बंक बेड रहेगा। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने ये वक्त दिखाया है, बच्चों की ये ख्वाहिश पूरी हुई है। तो ये बंक बेड हमने यहाँ से नहीं ख़रीदा, इनके बाबा ने दुबई से ये भेजा है और बड़ी कार्गो में आया था। और ऊपर अयान सोता है, नीचे ये मुस्तफ़ा का है। सारे इन्होंने अपनी जो है अपनी पसंद से सारे टेडीज वगैरह सजाए हुए हैं। ये बेडशीट मेरी बहन ने मुझे ईद पर बच्चों को भेजी थी, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। और लड़कों के उससे ना ये थीम यही होती है लड़कों की ज़्यादातर। अच्छा, यहाँ पर सामने जो है एक ऐसी ये टेबल मेरे पास, ये भी इनके बाबा ने ही भेजी थी। इस तरह सारे ये खिलौने उनके जो भी है वो सारे डेकोरेट कर दिए। ऊपर ये मेरे पास ब्लॉक्स थे, ये 3 थे जिसमें से एक टूट चुका है। इनको मैंने स्प्रे पेंट से ये स्प्रे पेंट कर दिया था, सारा इस तरह बच्चों की तरह डेकोरेट कर दिया था। यहाँ पर जो है सारे इनके टॉयज़ पड़े हैं, पीछे वही लॉन्ड्री आ जाती है, छोटी सी ये विंडो है, साथ में इनका वाशरूम है। और जो ख़ास एक चीज़ है वो आखिर में आप लोगों को दिखाऊंगी। वाशरूम भी है, वाशरूम दोनों रूम्स के ना बहुत अच्छे और बहुत प्यारे बने हुए हैं। इसमें भी सारी लाइट्स चलती हैं, इस वाले शीशे में भी, जैसे कि दूसरे शीशे में मैंने दूसरे वाशरूम में आप लोगों को दिखाया था। और यहाँ पर जो है ये वही टेबल है जो उस रूम में मैं यूज़ करती थी। और इस मेरा बहुत साथ दिया है, उस रूम में ये टेबल मेरे किचन के पास होती थी और इसी पर मैं रोटी बनाती थी, इसी पर मैं खाना, दूध की डेगचियाँ, मतलब कि ये शेल्फ़ था वहाँ पर किचन का, मेरा ये शेल्फ़ था। ये टेबल ये बहुत पुरानी टेबल है और अभी इसकी और इस बेड की, ये बेड भी क्योंकि सेकंड हैंड है, इन दोनों चीज़ों के भी वार्निश बाकी है, ये ईद के बाद मैं करवाऊँगी। और इस टेबल को इस तरह सारा डेकोरेट किया हुआ है कि बच्चों ने अपनी चीज़ें रखी हुई हैं। ये लाइट जो है, डिस्को लाइट जो है ये जल रही है। लाइटों का इन बच्चों को बेइंतहा, आयज़ा ने अपने रूम में अलग लाइट लगाई हुई है, यहाँ पर बच्चों ने अपने रूम में अलग लाइट्स लगाई हुई हैं। सबसे ख़ास चीज़ जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ वो ये ग्रिल है जो मैंने इंस्टा पर देखी थी। और मेरा था कि एक फैमिली पिक्चर्स का एक कॉर्नर बनाना है। तो पहले मैं यही था कि फ्रेम्स वगैरह लूँगी, वो लगाऊंगी। फिर मुझे ये ग्रिल नज़र आई, ये इंस्टा से मैंने मंगवाई थी। फिर ये बेल और ये क्लिप्स वगैरह सब इसके साथ ही ऐड थे, ये सब कुछ इसी तरह मैंने मंगवाया। इसमें जो है सबसे पहले मुझे यही था कि जो नहीं है उनकी तस्वीर लाजमी लगानी है, जो दिल में है, दिल के करीब है और इस दुनिया में नहीं है। अम्मी अब्बू, मेरी सास और खालदा बाजी, मतलब कि मेरी नंद। और बाकी ये सब बच्चों के बचपन वगैरह की तस्वीरें हैं। कुछ ये जो है डेली बर्ड्स, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, जो कि जिसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है। ये वैसे बेसिकली वाशरूम में लगते हैं, इसके अंदर टूथब्रश वगैरह बच्चे रख सकते हैं, लेकिन इसके पीछे जो चिपकने वाली एक चीज़ थी वो भी उतर गई और ये बहुत ख़राब क्वालिटी का था। तो बस मैंने यूँ ही इनको ऐसे डेकोरेट करने के लिए यहीं लगा दिया। और आप लोगों को ये कैसा लग रहा है रूम बच्चों का? जनाब, यहाँ पर आज मैंने जो है बच्चों के रूम का जो टूर है वो भी आप लोगों को दे दिया है। कैसी लग रही है हर चीज़, और किस आप लोग, मतलब कि मैं भी देखती रहती हूँ बहुत से व्लॉग्स, बहुत से लोगों की। हर बंदा अपने बजट में रहते हुए अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक हर चीज़ को करता है। लेकिन ख्वाहिशात के साथ साथ आपको अपना बजट भी सेट करना होता है, बजट के हिसाब से रहते हुए हर चीज़ करनी होती है। तो जो मेरा बजट था मैंने उसके हिसाब से रहते हुए हर चीज़ की। आप लोगों को कैसा लग रहा है सब कुछ, और ज़रूर बताएंगा कमेंट बॉक्स में। और ख्वाहिशात तो कभी भी नहीं ख़त्म होती। हम
हमें कितना भी एक रूम से हम बड़े घर में आ गए हैं ना, लेकिन फिर भी ख्वाहिशात कभी भी नहीं इंसान की ख़त्म होती। इंसान ख़त्म हो जाएगा लेकिन ये ख्वाहिशात जो है ना, अभी झगड़े लगे हुए इन लोगों के। तो फाइनली जनाब ईद के सारे व्लॉग ख़त्म हो चुके हैं, ईद भी ख़त्म हो चुकी है। 2-3 व्लॉग ये जो थे ईद के थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, जिसमें साथ साथ मैं अपने घर का भी टूर आप लोगों को देती रही। और ईद के बाद अगेन बारिशों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। इतना कोई हसीन, ये जो है ये ईद का तकरीबन चौथा दिन था, इतना हसीन मौसम हुआ था। तो चाय लेकर मैं ऊपर छत पर ही आ गई थी और बस थोड़ी देर ही मैं छत पर बैठी थी और एकदम से इतनी तेज़ कोई बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे और बारिश बहुत तेज़ होने लगी थी। हम लोग नीचे आ गए थे और अगेन यहाँ जब से हम शिफ्ट हुए ऐसा लगता है कि गर्मी आने का नाम ही नहीं ले रही। 2 दिन गर्मी पड़ती है, वो भी हल्की फुल्की सी, फिर से बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है क्योंकि ये खुला एरिया है तो और पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पर ज़रा सी बारिश होती है या हवा भी हल्की सी भी चले तो एकदम बहुत सर्दी हो जाती है। बच्चों को फिर से फुल स्लीव पहनाने वो का मौसम आ जाता है। तो बस जनाब जो कुछ जितना भी आप लोगों ने मेरा घर देखा माशाल्लाह ज़रूर बोलेंगा और अपनी दुआओं में याद रखेंगा। मेरी दुआ है कि जितने भी लोग जो किराए पर रहते हैं अल्लाह पाक उन्हें अपना घर दे दे, और जिनका अपना घर है अल्लाह पाक उनके हर घर में, बेशक वो अपना घर हो बेशक वो किराए का घर हो, उसमें बरकत ही बरकत हो, खुशियों से भरा हुआ घर हो। बहुत से लोग बहुत बड़े बड़े महलों में रहते हैं लेकिन उस महल में उनके पास उनको सुकून नहीं होता, उनके पास प्यार मोहब्बत नहीं होती उस घर में, तो ऐसे घर का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो अल्लाह पाक प्यार से भरा हुआ हमें घर दे, आमीन। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगा, दुआओं में याद रखेंगा। अल्लाह हाफिज़।